इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी कविता। अच्छा, तो आपकी बेटी भी लापता है? आपको मालूम है कविता सक्सेना का नाम मेडिकल बोर्ड की उस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने फर्जी तरीके से पीएमटी क्लियर की थी। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है और उसने ये परीक्षा अपनी मेहनत से पास की है साहब, और अचानक गायब हो गई है साहब। आप प्लीज उसका पता लगाइए साहब। आपकी बेटी कब से गायब है? कल हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर आई थी साहब। हेलो, ठीक है मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? पापा मैं हॉस्टल जा रही हूँ। हॉस्टल से ही तो छुट्टी लेकर आई थी तू। अरे कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। अरे लेकिन क्या जरूरी काम है? मैं आपको फोन पे बताती हूँ। लेकिन उसके बाद से कोई अता पता नहीं है साहब। हॉस्टल में भी पता किया लेकिन वहां भी किसी को कुछ पता नहीं है साहब। कविता का फोन नंबर दीजिए। इनसे कविता का फोन नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल निकलवाओ और एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन दे दो उसके गायब होने की। यस सर। सस्पेक्ट लिस्ट में से 9 स्टूडेंट की बॉडी उनके एरिया में मिली। इनमें से कुछ ने अपने घरों में सुसाइड किया और कुछ ने हॉस्टल में। सस्पेक्ट्स में से इतने लोगों का मरना मामूली बात नहीं है। हो सकता है सुसाइड ना हो बल्कि प्लान मर्डर हो। इन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? सर 2 बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गई है, बस आने वाली है। बाकी में से कुछ की परसों आएगी और कुछ की 4-5 दिन बाद। सस्पेक्ट स्टूडेंट्स में से कई गायब हैं और इनसे हमें उन बिचौलियों का पता चल सकता था जिनके थ्रू इनका फेक एडमिशन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 दिनों में कई बॉडीज ऐसी मिली हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुमार, हो सकता है वो बॉडीज उन बिचौलियों की हो, क्योंकि अगर बिचौलियों को बीच में से हटा दिया जाए तो 2 सस्पेक्ट्स के बीच का लिंक टूट जाता है। राइट सर, और इससे इन्वेस्टिगेशन भी और मुश्किल हो जाती है। राइट। कुमार, फिलहाल हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट हैं और जिन्हें हम ट्रेस कर सकते हैं उन सबको लाइन अप करो। मुझे सबसे पूछताछ करनी है। सर 2500 लोगों की लिस्ट है एंड वी आर वर्किंग ऑन ईच एंड एवरीवन। सर दिगवाना की रहने वाली कविता सक्सेना भी मिसिंग है। सर ये कविता मेडिकल बोर्ड की सस्पेक्टेड 117 स्टूडेंट की लिस्ट में थी। थोड़ी देर पहले ही कविता के फादर ने दिगवाना पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है। संगीता, बेटा हम कविता सक्सेना के पापा हैं। बेटा कविता का कुछ अता पता नहीं है, वो गायब हो गई है। कॉलेज से तुम्हारा पता मिला। तुम तो कविता की दोस्त हो ना, तुम तो कुछ जानती होगी वो इस समय कहाँ है। वो तो मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन एक लड़का कुछ दिनों से कविता से मिलने आ रहा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। लड़का? बेटा कौन है वो लड़का? शायद उसका नाम अमरीश है, मैंने सुना था। और वो कविता से नहीं बाकी स्टूडेंट से ही मिलने की कोशिश कर रहा था और उनसे पीएमटी के एग्जाम के बारे में कुछ बात कर रहा था। पीएमटी एग्जाम? हेलो, हाँ बेटा कविता के बारे में कुछ पता चला? मैं कविता के कई फ्रेंड से मिला लेकिन कविता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और पापा इसके अलावा एक और बात पता चली है कि कविता के अलावा मेडिकल कॉलेज के और भी स्टूडेंट मिसिंग हैं। क्या? जा रही हो क्या? दूध और सब्जी लाने। आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ता है उसे लाने के लिए। तुम्हारी वजह से पता नहीं किस बीहड़ में आ गए हैं। सुनो ला मुझे दो, मैं लेकर आता हूँ। मुझे बाहर भेजने से डरते हो, लेकिन उससे होगा क्या? क्या तुम्हारे बाहर जाने के बाद मुझ पर यहाँ कोई अटैक नहीं कर सकता? डरो मत गीता, सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन दिया है मैंने कोर्ट में और सर्वेंट का भी इंतजाम करा रहा हूँ। अपना ट्रांसफ़र तो रुकवा नहीं पाए तो ये सब क्या खाक करोगे? कुमार, ये कंप्यूटर अपनी कस्टडी में ले लो। बिचौलिया बन के कितने स्टूडेंट्स को पास करवाया तूने और ये सब कब से कर रहा है? सर धंधेबाजी का तो पता नहीं कब से चल रही है, पर जब मैंने औरों के धंधे से अमीर बनते हुए देखा तो सोचा कि मैं भी ये धंधा क्यों नहीं शुरू कर दूं। सर मैं बहुत से छात्रों को जानता हूं जिन्होंने बिना एग्ज़ाम दिए एग्ज़ाम पास कर लिए। और तू किसके लिए काम करता है उसका नाम बोल। सर डॉक्टर सिन्हा। मेरे पास तो अच्छे स्कोरर्स होते जो मेडिकल कॉलेज के लिए इंजन का काम करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने इस तरह से फ़ायदा उठाया है उन सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे।
सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा सर। तूने पिछली बार भी माफ़ी मांगी थी, लेकिन तेरे माँ बाप ने तेरी बेल करवा दी, पर तू फिर भी सुधरा नहीं। सर मैं तो लास्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, ट्रस्ट मी सर। अगर तुझे अपने करियर की इतनी चिंता होती तो ये सब करता नहीं। चल सबके नाम बता जो तेरे साथ शामिल है। विनय, कमलेश। आंखों पर पट्टी बन गई थी मेरे। आसपास के मोहल्ले के लोगों को एडमिशन करते हुए देखा तो मैंने भी अपने बेटे के फ्यूचर के लिए अपनी ज़मीन बेचकर 25 लाख रुपए उस ब्रोकर को दे दिए। किसको दिए थे पैसे? असीम शेख। कहाँ रहता है असीम शेख? एड्रेस और फ़ोन नंबर दो उसका। हाँ हाँ ठीक है। रुबीना देखो, होशियार रहना, अगर पुलिस घर पर आए तो कह देना मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, समझेगी ना? पर हुआ क्या? आके बताता हूँ। अरे पर असीम शेख की मौत तब हुई जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और इस केस में इन्वॉल्व दलालों को पकड़ रहे थे। हो सकता है ये एक्सीडेंट ना हो कि एक प्लान मर्डर हो। कुमार, असीम शेख का सीडीआर चेक करो और ये पता करो कि A&R केस में ये किस किस को जानता था। हमें A&R बोर्ड से क्रॉस चेक भी करना होगा। मुझे लगता है इस केस में जतिन ही अकेला करप्ट ऑफिसर नहीं है। इस केस की जड़ें बहुत गहरी हैं। पापा, किसी ज़रूरी काम से हमें हॉस्टल के पास तक जाना पड़ रहा है। लेकिन बेटा, तुमको तो पता है ना कि उसी हॉस्टल के पास ही तुम्हारा अपहरण हुआ था। अरे चाचा, आप क्यों घबरा रहे हो? हम हैं ना इनकी सुरक्षा के लिए। ये है हमारी सुरक्षा के लिए, और आप यहीं रुकिए, दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। आइए। सर, पूरे इंडिया के टॉप के न्यूज़ रिपोर्टर्स इस A&R स्कैम की न्यूज़ कवर करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर, और आप मुझे वहाँ जाने से रोक रहे हैं, क्यों? देखो निश्चय, हमारी टीम के कुछ लोग हैं वहाँ, क्या तुम उनकी काबिलियत पर शक कर रहे हो? सर मैंने ऐसा नहीं कहा सर, लेकिन मैं जानता हूँ सर, इस स्कैम से रिलेटेड मेरे पास कई सारी इन्फॉर्मेशन है सर, और मैं वहाँ जाके उस पर काम कर सकता हूँ। हाँ कुमार। सर, असीम शेख के पास जो कॉल आया था वो एक भीड़भाड़ वाले मार्केट एरिया से किया गया था। कुमार, मुझे पूरा यकीन है कि ये एक प्लान मर्डर ही था। पहले उसे फ़ोन करके घर से बाहर बुलाया गया और फिर एक्सीडेंट करके मार दिया गया। इसका मतलब है कोई तो है जो ये नहीं चाहता था कि हम उस तक पहुंचते। अच्छा कुमार, हमारी लिस्ट में से जितने भी लोग मिसिंग हैं उन सब के केसेस की लेटेस्ट अपडेट दो मुझे। ओके सर। पापा, ये हमने अमरीश का पता लगाया जो कविता से मिल रहा था। ये अमरीश विसिल ब्लोअर यानी पुलिस का मुखबिर है, जिसने 2010 में PI डाला था कोर्ट में। गुप्ता जी कहाँ जल्दी चले आ रहे हो? प्राइवेसी के नाम पे कुछ तो छोड़ दो। अब जान रहेगी तब ना प्राइवेसी होगी अमरीश बाबू। गुप्ता जी प्लीज प्लीज। हेलो। हाँ हाँ, अमरीश बाबू अभी बाथरूम गए हैं। अब ये तो नहीं पता कि 1 नंबर गए हैं कि 2 नंबर। हाँ हाँ, आ गए। एक ही नंबर गए थे। सर, दिगवाना पुलिस कविता सक्सेना के केस को फॉलो कर रही थी। उन्होंने बताया कि कविता का फोन दिगवाना में बुद्धा पार्क के पास बंद हुआ था और वहां के एक CCTV में कविता एक लड़के के साथ कैप्चर हुई है, जिसकी फुटेज सर। वीडियो क्लियर नहीं है। ये लड़का है कौन? सर, ये लड़का कौन है ये तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है और नहीं कविता के घर वालों को इसकी जानकारी है, लेकिन उनका कहना है कि अमरीश जो विसल ब्लोअर है वो कविता से मिल रहा था। अमरीश से मिलते हैं एक बार, लेकिन मुझे लगता है ये जो भी है उसका कविता के गायब होने में हाथ हो सकता है। पता लगाओ ये कौन है और कविता के फादर से मिलो एक बार। ओके सर। सर, ये डॉक्टर राकेश है जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में भी था। सर, ललितपुर में इसकी लाश मिली है।
असीम शेख नाम के किसी ब्रोकर को जानते थे? नहीं सर, मैं किसी असीम शेख नाम के ब्रोकर को नहीं जानता। मयूर पंडित, केशव पुजारी, चंचल कौशिक, रजनी चंद्रा, अमित डोगरा, ये सारे नाम मेडिकल कॉलेज एडमिशन के हैं जो किसी दूसरे ब्रोकर से आए हैं लेकिन तुम्हारी लिस्ट में नहीं है। बता सकते हो ऐसा क्यों? सॉरी सर, मैं इनमें से किसी शख्स के बारे में नहीं जानता। ये सब नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ जगदीश नागर के साथ बिजनेस करता था। बहुत ही खेला खिलाया आदमी है, सरासर झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है इसने अपने कंप्यूटर में से कुछ डेटा डिलीट किया है ताकि कुछ खास लोग बच जाएं। कुमार, इसके मास्टर सर्वर कंप्यूटर को किसी अच्छे हैकर से चेक करवाओ। मुझे लगता है हमारे हाथ कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। तब तक मैं सारे कॉलेजेस के डीन से मिलकर इन सभी स्टूडेंट्स को सस्पेंड करने के लिए कहता हूँ। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे कॉलेज ने अपने स्टैंडर्ड से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बघेल साहब, झूठ के पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। सच अपनी आंखों से देख लीजिए। ये देखिए, ये वो 34 स्टूडेंट्स हैं जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं और हमारे शक के घेरे में हैं। आप इन्हें अभी के अभी सस्पेंड कीजिए, इंक्वायरी बिठाइए और हमें उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। हेलो। देख बघेल, जिन स्टूडेंट्स का नाम मैंने तुमसे कहा है उन्हें रीस्टेट कर ले, नहीं तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनो 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 तो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों सर, आपने मुझे ट्रांसफ़र करा दिया तो मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकता हूँ। बोलो क्यों आए हो? सर, ये 34 स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज से भी रेस्ट्रिगेट हुए हैं। मुझे हमेशा से डाउट था कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। जब मैंने इनसे पहली बार इंटरेक्ट किया था, मैंने उसी वक्त आपसे कंप्लेन की थी। सो देयर इज़ समथिंग नॉट राइट हियर। ये स्टूडेंट्स पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर करके आए और उनको बेसिक चीज़ें तक नहीं आती हैं, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स टॉपर हैं। मुझे तो इनके रिजल्ट्स पर डाउट है, लेकिन आपने उस वक्त मेरी बात सुनी तक नहीं। उसके बाद जब ये इंटरनल एग्ज़ाम इन्होंने पास किया, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा कि सर ये स्टूडेंट्स इंटरनल एग्ज़ाम पास करने तक के लायक नहीं है। उस वक्त भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। एंड आई एम श्योर कि अगर मैं इस वक्त भी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगूंगा इनके बारे में तो आप मुझे देंगे नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैं आरटीआई फाइल करने जा रहा हूँ और मैं पता करके रहूँगा कि इनका एडमिशन यहाँ पर हुआ कैसे। हमें ऐसा लगता है इसमें से डेटा डिलीट किया गया है। तुम उस डेटा को रिकवर कर सकते हो? जी सर। सर, अगर कंप्यूटर सर्वर से कोई फाइल डिलीट कर दी जाए तो उसका एक बैकअप डाटा रहता है, मेटा डाटा। सर, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उस डाटा को रिट्रीव करने में। श्योर। हाँ कुमार। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। जवाहर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गिरीश बघेल ने अपने आप को जलाकर सुसाइड कर लिया है। व्हाट? सर, मिस्टर बघेल की मौत 90% जलने से हुई सर। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? 1-2 दिन में आ जाएगी सर। ओके, एक्सक्यूज मी। श्योर। सर, मैंने कुछ मेडिकल कॉलेज के सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के अगेंस्ट आरटीआई फाइल की थी, जिनका जवाब कल डीन साहब को देना था। सर, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि डीन साहब किसी बड़े माफिया रैकेट में फंस गए थे और उन्हीं लोगों ने इनकी जान ली है। लगभग 1.5 लीटर केरोसिन यूज हुआ है। 1.5 लीटर केरोसिन से 90% बर्न्स मुश्किल है। ये मामला कुछ और लगता है। मैडम, ये सब हुआ कैसे? सर, मैं रोज की तरह मंदिर गई थी और जब मैं वापस लौटी तो मैंने देखा डीन साहब आग की लपटों में घिरे हुए और मैंने घबरा के एम्बुलेंस को फोन कर दिया। सर, 2 मिनट की आपसे बात करना चाहते हैं सर, हमारी मदद कर दीजिए सर। देखो, यहाँ का रूल है, हम नहीं बता सकते। कॉलेज में जाके पता कर लो, ठीक है? सर, आप 2 मिनट के लिए बस हमारी बात सुनो। क्या हुआ अमरीश बाबू, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं गुप्ता जी, कुछ खास बात नहीं। सर,
सर आप इस हॉस्टल के वार्डन हैं सर, आप इतनी मदद कर दीजिए, बस ये बता दीजिए इस हॉस्टल में कितने लोग इस लिस्ट के रहते हैं। बता दीजिए सर। बता दीजिए सर। बताता हूँ। सतीश शुक्ला जी, विशाल राठौर, रुपेश कुमार, दीपक सिंह और मुकेश राय, ये 5 लोग यहाँ रहते हैं। धन्यवाद सर। सर, देवाना पुलिस को रेलवे ट्रैक पर कविता सक्सेना की डेड बॉडी मिली है। पापा, मैंने पीएमटी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और मुझे देगवाना का सबसे बेस्ट कॉलेज मिला है। निश्चय वहाँ बहुत मौतें हो रही हैं, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। इस केस में जो भी इन्वॉल्व है वो या तो मारा जा रहा है या फिर गायब हो रहा है। तुम्हारी सिक्योरिटी का सवाल है। डोंट वरी सर, मुझे कुछ नहीं होगा सर। मेरे पास एक प्लान है सर। जो लोग भी मारे जा चुके हैं ना, हम उन पर एक स्टोरी बनाते हैं सर। सर इससे पहले कि कोई दूसरा चैनल करे, हम करते हैं सर। सर प्लीज़। ठीक है, बट बी वेरी केयरफुल। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। सर, ये कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पर जो एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क्स थे वो उसकी मौत के बाद हुए थे और उसकी मौत गला घोटने से हुई है सर। इसका मतलब है उसका मर्डर हुआ है? यस सर। और रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि उसको कई बार मोलेस्ट भी किया गया था। मोलेस्ट? अगर ऐसा होता सर तो हमारी बेटी कम से कम हमें तो कुछ बताती। लेकिन हमें ऐसा पता चला है कि काफ़ी समय से उसके साथ मोलेस्टेशन हो रहा था। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का हो जो उसके साथ ये सब कर रहा था। अब सर इस बारे में कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन सर एक लड़का ज़रूर है, अमरीश। उस पर ज़रूर शक है हमें। वो उसके गायब होने के पहले कई बार उससे मिला था। कविता मेडिकल बोर्ड की सस्पेक्ट लिस्ट में थी। एक बात सच सच बताइए, आपने पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए कितनी रिश्वत दी थी? किसको दी थी? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया, हमने कोई रिश्वत नहीं दी। कविता ने अपनी मेहनत से एग्जाम पास किया सर पीएमटी का। हमने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। सर आपने बुलाया था? ये सब इसकी वजह से ये सब हुआ। इसकी वजह से कविता इस सब में पड़ी। हमारी बेटी तो मासूम थी। मासूम हमारी अम्मा भी थी, और वही नहीं, न जाने कितने मासूम मरीज इन नालायक डॉक्टरों के चक्कर में सूली चढ़ जाते हैं। कविता की मौत का दुख हमें भी अंकल जी, लेकिन गलती हमारी नहीं थी। हमने सुना है तुम कविता को ट्रेस करते थे। सर हम तो हर उस स्टूडेंट से मिलना चाहते थे जिनका नाम उस सस्पेक्ट लिस्ट में था। तो इसका मतलब है तुम कविता से मिले थे? हाँ सर, 1-2 बार मिले थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं सर, आप जानना क्या चाहते हैं? क्या लगता है तुम्हें, कविता की मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर इस बात का तो हमें कुछ खास अंदाज़ा है नहीं सर, लेकिन कुछ महीनों पहले सर हॉस्टल में लड़कों ने हमें बहुत बुरा पीटा था सर, जिसमें कि 15 लड़के सस्पेंड हुए थे और उन्हीं में से 5 लड़के इसी हॉस्टल में रहते हैं और पास के हॉस्टल में कविता भी रहती थी। तो सर हो सकता है आपको इनमें से किसी से कविता की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। बोल कुमार। नहीं सर, हमारा कविता सक्सेना मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर हम तो उस वक्त कॉलेज में थे जिस वक्त कविता को बुद्धा पार्क के पास देखा गया। हाँ सर, हमने मेडिकल एग्ज़ाम चीटिंग करके पास किया था सर, और कविता ने भी। इस फोटो में जो लड़का है उसे पहचानते हो? सर इसको जानते तो नहीं है, लेकिन इसको डॉक्टर आशुतोष दहिया के साथ देखा है सर। डॉक्टर आशुतोष दहिया? हाँ सर, वही आशुतोष दहिया जिसको आप लोगों ने अरेस्ट किया ANR स्कैम के केस में। ये एक ब्रोकर है, इसके थ्रू कई बच्चों ने मेडिकल एग्जाम्स क्लियर किए। सर कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है सर, बहुत लोगों से मिलता हूँ। कविता सक्सेना को तो जानता होगा? हाँ, पिछले साल मेडिकल में एडमिशन करवाया था इसका। कैसे करवाया था? अब सर जगदीश नगर के इंजन और बोगी वाले तरीके से तो बहुत लोगों को एडमिशन मिला है, लेकिन इसके अलावा एक तरीका और भी है जो आप सोच भी नहीं सकते। सर बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं इसमें, ऐसे ऐसे नाम है सर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
कौन कौन इन्वॉल्व है, नाम तो बता। सर उसके लिए आपको पहले मुझे जेल से बाहर निकलवाना पड़ेगा। सर मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ सर। सर एक सेकेंड, ये देखिए सर। बहुत ही शातिर दिमाग है, सरासर झूठ बोल रहा है कि इसने इस आदमी को नहीं पहचाना। कुमार, जल्द से जल्द इसकी बेल करवानी होगी, बहुत से राज छुपा रखे हैं इसने। हेलो सर, मयंक ने जतिन के कंप्यूटर से कुछ फाइल्स को रिकवर कर लिया है। सर मैंने जतिन के कंप्यूटर से एक डिलीटेड फाइल रिकवर की है सर। सर वो एक एक्सेल शीट है, ये देखिए लिस्ट सर। सर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर सीक्वेंस में है सर, 1 2 3 4 5, लेकिन रोल नंबर है वो सीक्वेंस में नहीं है सर। देखिए 7621555, 76211 के बजाय 425638 है सर। सर इसे देख के ऐसा लगता है कि ये उन बच्चों की लिस्ट है जिन्हें अपने मुताबिक सेंटर अलॉट किया गया है और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ रखी गई है सर। सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, एग्जामिनेशन सेंटर, कोड। ये कोड क्या है? ST, KS, LM। सर ये हो सकता है किसी एग्जामिनेशन सेंटर के इनिशियल्स हों या किसी के नाम के इनिशियल्स, या फिर कोई एक सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड? मुझे लगता है यही वो राज है जो जतिन हमसे छुपाना चाह रहा था। ये लिस्ट बनाई कब गई है? सर लिस्ट करीब 2 साल पहले बनाई गई थी और ये डेटा जतिन के कंप्यूटर से ही जनरेट हुआ है सर। इसका मतलब है या तो ये लिस्ट जतिन ने खुद बनाई है या फिर जतिन के कंप्यूटर से किसी और ने। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसी किसी शीट के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सब मुझे फंसाने की साजिश है और मैं ये इनिशियल ST UT KG मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जतिन वर्मा, ये डेटा तुम्हारे ही कंप्यूटर में से मिला है और तुम कह रहे हो कि तुम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। सर मैंने आपसे कहा ना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हो सकता है किसी ने मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की हो। सर लगता नहीं है कि जतिन हमें कुछ बताने वाला है। कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर पंकज चतुर्वेदी से एक बार फिर मिलना चाहिए। नहीं सर, मैं तो ऐसी किसी शीट के बारे में नहीं जानता। Are you sure? Of course, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। सदानंद पहले जवाहर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था और उसे भी सड़े हुए सिस्टम पे शक है। हो ना हो असीम शेख और कविता, इन दोनों का मर्डर उन लोगों ने किया है। हमें जल्द से जल्द आशुतोष की बेल करवानी होगी। और हाँ, जो लिस्ट हमें मयंक से मिली थी उसमें शामिल सभी नामों का पता करो और जैसे ही आइडेंटिफाई हों हमें उनसे भी पूछताछ करनी होगी। ओके सर। इस लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम हैं उनमें से कई अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं और जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं वो या तो गायब हैं या फिर मारे जा चुके हैं। इसका मतलब है इन लोगों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सर पता चला है कि आशुतोष को जेल में हार्ट अटैक आया था और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। सर ये केस तो दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है। इसका मतलब है हमारी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और इस केस का शिकार सिर्फ एक्यूज और विक्टिम ही नहीं, कोई भी हो सकता है। किस हॉस्पिटल में लेके गए आशुतोष की बॉडी को? आशुतोष की मौत के पीछे कोई ना कोई साजिश है। वो मरा नहीं, मारा गया है, वो भी जेल के अंदर। पापा कुछ नहीं होगा हमको, आप डरिए मत। अब जरा अंजू को फोन दीजिए। अंजू, निश्चय का फोन। हेलो, तुम पापा की टेंशन मत लो, हम समझा लेंगे उन्हें। तुम अपना ख्याल रखना। अरे ख्याल तो तुम अपना रखना। अच्छा बताओ, डॉक्टर के पास गई थी कल? हाँ गए थे, उन्होंने तो हमें डिलीवरी की डेट भी दे दी है, अगले महीने की लास्ट वीक में बोला है। सर, STF ने जानबूझकर मासूम स्टूडेंट्स और नौकरी पाने वालों को फंसाया है। इन्होंने उन लोगों को इतना हैरेस किया कि उन लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। और ये जिस ST UV कोड की बात कर रहे हैं वो इनके द्वारा ही मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इन दोनों फाइल्स की सत्यापन की जांच करने के लिए इन्हें लैब भेज दिया जाए। ये वो कमरा है सर जहाँ इन लोगों ने बंद करके सर हमें बहुत बुरी तरीके से मारा था। ये देखिए, कोर्ट में जो 2 लिस्ट पेश हुई थी
उनमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसके बारे में तुम क्या जानते हो? इसमें हमें कुछ गहरी चाल लगती है। मुझे ये बता सकते हो कोर्ट में ये जो लिस्ट पेश हुई थी जिसमें फर्जी तरीके से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के नाम है और जिनके आगे ST है इनिशियल से, सिर्फ ST, उनकी मौत हो रही है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? बस इतना ही बता सकते हैं सर, इस लिस्ट में एक हमारी जानने वाले का भी नाम था सर, कविता का। अब वो रही नहीं और उसके पापा ये मानना भी नहीं चाहते कि उसका एडमिशन फ्रॉड से हुआ था। हाँ सर, अगर उनसे बुलवाया जाए तो शायद पता चल सकता है कि बात क्या थी। सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि कविता ने चलती हुई ट्रेन से अपनी जान दी थी। कोई प्यार का मामला? सरासर झूठ है ये सब, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी कविता का मर्डर हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारी बेटी की मौत जो है गला घोटने की वजह से हुई। जब हमें पता चला कि वो मिल नहीं रही है तो हमने उसके हॉस्टल जाकर भी पता करने की कोशिश की। बाद में हमने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। फिर सीधा 1 महीने के बाद एक फ़ोन आया। सर माफ़ कीजिएगा पर सुनने में ऐसा भी आया कि कविता भी इस फ्रॉड में शामिल थी। सब झूठ है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब ठीक तो है ना? अरे डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से फोन करो डॉक्टर को। जाओ सर, एक अजीब बात पता चली है सर। इन सभी कैंडिडेट ने एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी आंसर शीट के लिए RTI फाइल की। व्हाट? हाँ सर। लेकिन राव, RTI तो वो स्टूडेंट्स फाइल करते हैं ना जिनके नंबर कम आए होते हैं और जिन्हें लगता है कि उनके नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे। तुम कह रहे हो कि ये सारे स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं, तो फिर इन्होंने RTI क्यों फाइल की? सर, इनमें से एक नाम किरण शर्मा का भी है। सर, मुझे लग रहा है कि इस आंसर शीट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर किया गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। सर ये देखिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। कैंडिडेट को इनमें से किसी एक ब्लॉक को फिल करना होता है। सर, मैंने से बहुत सारी आंसर शीट देखी है जिसमें कैंडिडेट ने एक के साथ साथ दूसरे वाले ब्लॉक को भी हल्का सा फिल किया है। सर, ये हो सकता है कि कैंडिडेट ने पहले एक ब्लॉक को फिल किया हो, फिर उसे मिटाया हो, उसके बाद दूसरे ब्लॉक को फिल किया हो। लेकिन सर, ऐसी सिचुएशन किसी 2 या 3 कैंडिडेट के साथ होना चाहिए। लेकिन सर, किरण शर्मा की पूरी आंसर शीट ऐसी की ऐसी है। बाय द वे सर, एग्जाम के बाद ये आंसर शीट स्टोर रूम में जाती है। उसके बाद AR डिपार्टमेंट इसे कंप्यूटर में फिट करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू कैंडिडेट को मार्क्स अलॉट करता है। आप पता लगाओ कि इन स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट एक्सेस कब की थी। ओके सर। मयंक। यस सर। 12 जून 2009 के दिन की कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज ज़रा चेक करो। इसी दिन किरण शर्मा ने अपनी आंसर शीट एक्सेस की थी। ज़रा चेक करो और बताओ कि किसने उसकी आंसर शीट अपलोड की थी उस दिन। ओके सर। सर, पंकज चतुर्वेदी, चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर। जी हाँ, मैंने ही ये सब किया है। ये जो शीट है इसे OMR कहते हैं, लेकिन ये सब मैंने जतिन की मदद से ही किया है। हम लोग पहले कैंडिडेट अपीयर होता है एग्जामिनेशन के लिए, फिर जो कैंडिडेट जैसा पैसा देता है उसी के अनुसार उसके स्कोर्स बनते हैं और उसी के मुताबिक उसकी रैंकिंग होती है ताकि वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। और एग्जाम्स? हम लोग पहले ही अपने कैंडिडेट को अच्छी तरह से समझा देते हैं कि अगर आपको सही आंसर आता हो तो ही आप शीट को फिल करें, वरना आप ब्लैंक छोड़ दीजिए शीट को। और ये भी जतिन का ही आइडिया था कि हम कैंडिडेट्स को बोल के RTI फाइल करें और फिर उसके बाद मेरे रूम में हम शीट्स को भर देते थे। इसीलिए सारे डिक्लेयर्ड स्कोर मैच हो जाते थे और हम उसी शीट को स्कैन करके कंप्यूटर्स पे अपलोड कर देते थे ताकि आगे चल के भी कोई गड़बड़ ना हो। तो फिर किरण शर्मा की आंसर शीट में इतने इरेज मार्क्स क्यों थे? वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थी सर। वो अपने आप ही सारे आंसर्स भर के आ गई थी। हम तो उसके शीट को करेक्ट भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके फादर ने 50 लाख रुपए दिया था।
इसीलिए हमें रॉन्ग आंसर्स को इरेज करना पड़ा और सही आंसर्स भरने पड़े। चलो अब ये भी बता दो कि जतिन वर्मा की लिस्ट में एसटी कौन है? सर अगर हम आपको इसका जवाब देंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मरना तो तुम्हें वैसे ही है पंकज। हाँ, अगर अप्रूवर बन गए तो तुम्हारी सज़ा कम करवाने में मदद ज़रूर कर सकते हैं हम लोग। चॉइस तुम्हारी है। सर एसटी का मतलब शंकर तिवारी, मिस्टर उमाकांत वर्मा का पीए। इसका मतलब यूवी ही उमाकांत वर्मा है, राइट? जी। और ये जो इतनी सारी मौतें हुई हैं उसके पीछे कौन है? सर एसटीएफ ने मिडिल मैन, स्टूडेंट, ब्रोकर, डॉक्टर्स, जब से सबके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया तभी से शंकर तिवारी ने एक एक करके सबको मरवा दिया। हाँ, कविता सक्सेना की एप्लीकेशन आशुतोष दहिया लाया था मेरे पास, लेकिन उसके माँ बाप पूरे पैसे नहीं भर पाए थे। वो सौदा 35 लाख में हुआ था, इसलिए पैसों के बदले में मैंने उसे अपने साथ बिस्तर किया। लेकिन फिर उस अमरीश ने आरटीए फाइल किया और वो कविता के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। मुझे लगा कहीं कविता मुंह ना खोल दे, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। ये सानी है जो हमारे लिए उल्टे सीधा काम करता है। इसी ने ही कविता का मर्डर करके उसकी लाश को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया था। और उमाकांत वर्मा? जी, जितने भी रिक्रूटमेंट होते थे उन सब में मिनिस्टर साहब का हिस्सा होता था। मिनिस्टर साहब ने ही इस पंकज चतुर्वेदी को एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाया था। वो बाद में पार्टी के कुछ नेता लोगों के बच्चों का एडमिशन भी इसी पंकज चतुर्वेदी ने OMR के जरिए कराया था। लेकिन जब STF वालों ने अरेस्ट करना शुरू किया तो जतिन थोड़ा सा घबरा गया, फिर उन सबको वहाँ से हटा भी दिया। लेकिन जतिन ने वो सेकंड लिस्ट तैयार की जो कोर्ट में पेश भी की गई, जिसमें ST के इनिशियल कैंडिडेट के नाम के आगे से उन्हें हटा दिया गया था। रिपोर्टर निश्चय राणा, डीन बाघेल और आशुतोष दहिया को किसने मारा? साहब, मैं अकेला नहीं हूं जो मिनिस्टर साहब के लिए काम करता हूं, और मैं इन सब के बारे में और कुछ नहीं जानता। आप मिनिस्टर साहब से क्यों नहीं बात कर लेते? आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि रिपोर्टर निश्चय राणा, डीन बाघेल और आशुतोष दहिया को किसने मरवाया? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और आप मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। ये सब मुझे फंसाने की एक साजिश है।